ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। हमारा परम सौभाग्य है आंख खोलते ही सामने मीठा प्यारा बाबा, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना सिखलाता, हमें निर्बंधन बनाता, भाग्यशाली बनाता, हर कर्म को चरित्र के रूप में करना सिखलाता और अपने ही तन मन धन से सच्ची सेवा करनी सिखलाता, विश्व कल्याणकारी बनाता, सम्मानधारी बनाता। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। मात पिता बाप दादा की पालना हमें मिल रही। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, मस्तक पर तिलक देते हैं, बच्चे पवित्र भव, योगी भव। और बाबा आज के दिन के लिए शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा कहते, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भभके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। और बाबा कहते, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। फराक दिलपन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते, महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। बाबा कहते, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। बाबा कहते, मान की इच्छा छोड़ सब मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सपन में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। बाबा कहते, इसलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे, और हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते और बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते हैं और देखते हैं सारी ग्लोब को, बेहद की स्टेज। हम आत्माओं का ये कर्म क्षेत्र है। सभी आत्माएं चमकते हुए सितारे,
प्योर एनर्जी है, शांत है और बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा सृष्टि पर 5,000 वर्ष से खेल खेल रही हूँ। अब हमारे लिए ये संगम युग है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। सबसे उत्तम बनने का समय, पुरुषों में भी उत्तम बनने का। और आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है तो हम इस युग में बाप समान बनते, मानस से देवता बनते। बाबा कहते देवताओं में भी जो ऊंचते ऊंच है वो बनने का समय अब है। कि ये परिवर्तन की वेला है। जो कुछ हम पहले करते आए उससे नीचे गिरते गए। अब बाबा अगर जो समझ देते हैं उसके आधार से खुद को परिवर्तन करते, तो उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। ये जो करेगा सो पाएगा। हम कभी भी ड्रामा पर नहीं छोड़ देते कि जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा। हम बाबा की श्रीमत अनुसार अपने समय को सफला करते हैं। ये ड्रामा साथ के साथ शूट हो रहा है, तो अपनी इस अवेयरनेस में रहते हर कर्म को श्रेष्ठ, धर्म को श्रेष्ठ बनाते। कि हर कर्म जो चरित्रों के रूप में गायन है, हर कर्म को ऐसा श्रेष्ठ बनाते जाते। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम आत्माएं अपने घर में है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और बिल्कुल अपने पापा के जैसे है, गुणों शक्तियों से भरपूर है। और हर आत्मा स्वतंत्र है, अपनी जगह पर खड़ी है, कोई आधार नहीं है। क्योंकि बाबा ने ताकत दी हुई है। और हम गुणों शक्तियों से सजी हुई आत्माएं यहाँ से नीचे आते हैं खेल खेलने। जब आत्मा सतो प्रधान है, ये सृष्टि पांच तत्व भी सतो प्रधान है। हम यहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में आते, फिर सृष्टि पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनने को मिलते। हम डबल ताजधारी हैं। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल है। अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। कि यहाँ विकार अलाउड नहीं है। हर आत्मा प्योर है और चारों ओर पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। आत्मक स्मृति है, ऊंच नीच का भेद नहीं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, कि इतनी सौम्यता है। हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, अपनी इच्छा से नए शरीर को धारण करते हैं। यहाँ हर कर्म अकर्म है, ना पाप ना पुण्य। हर आत्मा अपनी प्रालब्ध लेकर के आई है।
तो यहाँ पर सदा सुख है, शांति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है ही है। और मौसम भी सदा बहारी है। पेके प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान है। ना तो यहाँ डॉक्टर है ना बैरिस्टर, पापा कहते उनकी दरकार ही नहीं। क्योंकि यहाँ सदा हमारे शरीर भी स्वस्थ रहते, और यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देह विमान आया। देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें ऐसे पावन शुद्ध बना कर गया था, सदा के सुखी बना कर गया था। उसके लिए सोने के मंत्र बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी एक की करते, एक को याद करते। फिर धीरे धीरे आत्मा रूपी बैटरी कमजोर होती गई, नीचे गिरती आई। तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही। लेकिन ये नहीं समझते कि हम ही थे, हम ही होकर गए हैं। हमारी कलाएं और गिरती गई तो हमने बाहर की प्राप्तियों का ही आधार लेना शुरू किया। उनके आधार से अपनी आइडेंटिटी को देखने लगे, और फिर बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में आई है। 84 मोटरों में आने के कारण डल हो गई। विकारों की प्रवेशता ने और ही काला मैला कंकाल बना दिया। जिनकी हम पूजा करते हैं, बाबा कहते ये नहीं समझते हम ही थे, हम ही होकर गए हैं। ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं। याद तो सभी परमात्मा को करते, ना खुद का पता ना खुदा का पता। उसको ठीक कर भीतर में कह दिया, कण कण में कह दिया। बाबा कहते ये भी तुम्हारे संगम के यादगार हैं, कि उठते बैठते चलते फिरते जहां जाते बाप को याद करते हैं। तो फिर भक्ति में समझ नहीं, तो उस परमात्मा को ही कण कण में कह दिया। बाबा कहते मेरी कितनी गलानी कर दी। क्योंकि जब आत्मा में ताकत नहीं है तो वो सहारे ढूंढती है। प्रकृति की भी पूजा करने लग जाते। बाबा कहते आत्मा जहां से भी थोड़ी सी प्राप्ति होती उसी को भगवान समझ लेते। लेकिन अब समाया है जब खुदा खुद सृष्टि पर आया है। उसका पार्ट है ड्रामा में, वो अपने फिक्स्ड समय पर आया है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर पतित हुई आत्माओं को पावन बनाता हूँ, इस दुखदाई दुनिया को सुखदाई बनाता हूँ। तभी तो उसका इतना गायन है, तभी तो हर आत्मा उसको याद करती है। क्योंकि सबके अंदर रिकॉर्डिंग है कि सुखदाता केवल पिता परमात्मा है। जो उससे सुख घनेरे मिलते हैं वो कोई भी देहधारी दे नहीं सकता। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि जब परमात्मा पिता का पाठ सृष्टि पर आया, हमारा पाठ उसके साथ आया। उसने आकर हमें कहा, मेरे मीठे बच्चे। हमारे मुख से भी निकला, हाँ मेरे मीठे बाबा। बाबा कहा तो बाबा से सौदा हो गया। बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं, बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, जहां हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर समझ दी है कि आत्मा रूपी बैटरी कैसे 84 मोटरों में आती है। ये शरीर रूपी मोटरों में बैठकर आत्मा रूपी बैटरी पार्ट प्ले करती, फिर नीचे गिरते आते। जैसे जैसे मोटर बदलती है बैटरी कम होती जाती। अब बैटरी एकदम डल होने को आई है। तो परमात्मा पिता आकर आत्मा रूपी बैटरी को फिर से चार्ज करते हैं। हर शरीर में आत्मा रूपी बैटरी विराजमान है। किसी की कितनी कम हुई, किसी की कितनी, लेकिन इस समय तो सभी डल हुए हैं। तो बाबा कहते मैं सबको चार्ज करने आया हूँ।
हमें आत्मा समझ हम बाबा को याद करते तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाती, फिर से अपने सातों गुणों में स्थित होते जाते। कोई भी बात आए बोझ आए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर रहते, कि जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, बाबा के पास आते हैं कमरे में। बाबा आकर हर संबंध का हमें प्यार देते, सुख देते हैं। हम सर्व बंधों के सुखों से भरपूर आत्माएं हैं, जिसके लिए गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा सहायक, तुम ही हो। वो हमारे सन्मुख में आया है, सन्मुख में आकर हर संबंध का प्यार और सुख दे रहा है। वैसा न्यारा प्यारा है, बच्चों से कितना प्यार करता, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। पापा कहते तुम बच्चे भी ऐसे बनो, सबसे प्यार करना है, लेकिन जितना प्यारा उतना ही न्यारा होकर रहना। कि मैं आत्मा देह से भी न्यारी, इस दुनिया से भी न्यारी हूँ। जब चाहे सेकंड में उड़ जाएं, ऐसी स्थिति बनाकर रखनी। जैसे बाबा हमें प्यार करते, ऐसे हम भी सभी रूहों से प्यार करते। प्यार करते हैं लेकिन कहीं भी फंसते नहीं, क्योंकि हमारा संसार बाबा है। खुद भी बाबा को याद करते और सबकी बुद्धि की तार भी बाबा के साथ जुड़वाते हैं। बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में आते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और इस बात का हमें बहुत बहुत नशा है कि भगवान जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, हर रोज हम बच्चों के लिए सृष्टि पर आते हैं, हमारे लिए 3 पेज का लव लेटर भेजते हैं। ये मुरली ही हमारी बाबा के साथ रो रिहान है। जो सारा दिन हम बाबा से बातें करते, बाबा उसका सारा जवाब हमें मुरली के द्वारा देते हैं। तो बाबा कहते जिसका बाबा से प्यार, मुरलीधर से प्यार, उसका मुरली से भी प्यार। हम ये नहीं कह सकते हम बाबा को तो बहुत याद करते, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं। बाबा कहते जिसका बाप से प्यार होगा, उसकी उसका बाप की शिक्षाओं से भी प्यार होगा। क्योंकि भक्ति में तो हम उसको मानते हैं, लेकिन उसकी नहीं मानते। बाप तो ज्ञान का सागर है, इस समय आकर हमें पढ़ाई पढ़ाता है, तो बाप की भी कदर है, उसकी पढ़ाई की भी बहुत बहुत कदर है। बाबा की याद से मैं आत्मा पावन बनती हूँ, और पढ़ाई पढ़ने से हम सतयुग की दुनिया में ऊंच पद पाते। पापा कहते ज्ञान रूपी तलवार में जौहर याद का भरता है। जितना जितनी याद होगी उतना ज्ञान में भी जौहर भरेगा। नहीं तो कुक्कड़ ज्ञानी बन जाते कि ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन अवस्था एकदम ढीली तो तीर नहीं लगता। तो चेक करते हैं हमारा बाबा से कितना योग है। ज्ञान की धारणा उतनी ही होगी, ज्ञान का भी उतना ही तीर लगेगा। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार। कि कैसे ब्रह्मा बाबा 84 का चक्कर लगाकर लास्ट के बर्थ में था, उसको भी अपने जन्मों का पता नहीं था। शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने सारा ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, आत्मा की पहचान दी। और ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों का साक्षात्कार कराया। कैसे 84 जन्म लिए, कैसे नीचे गिरते आए, विश्व के मालिक थे, कंगाल बन गए। बाबा ने पहले तो विष्णु का साक्षात्कार कराया कि तत्वम, कि तुम ही ये हो, तुम्हें ये बनना है। विनाश का साक्षात्कार कराया, कैसे आग के गोले गिरेंगे, सब विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाप को भी वैराग्य आया कि ये तो पुरानी दुनिया पेरिशेबल है। बाबा को अपने हीरे भी पत्थर लगने लगे। बाबा ने फिर सतयुग की दुनिया का साक्षात्कार कराया, कैसे वह ऊपर से सितारे आत्माएं आती हैं, यहाँ धरती पर आते हैं तो देवता बन जाते। तो सारा चक्कर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में आ गया, निश्चय हो गया ये तो वही पिता है जिसको जन्मों से ढूंढ रहे थे, जो ही हमें मानस से देवता बनाता है। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर के रहा, हर कदम श्रीमत पर उठाया, आत्म अभिमानी होकर के रहा। चेहरे चलन से बाप को प्रत्यक्ष किया,
जो भी ब्रह्मा को देखता था वो देह से न्यारा हो जाता था। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसी प्रैक्टिस करो कि कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाबा, याद एक शिव बाबा को करना, लेकिन हर कर्म ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं, आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी आत्माएं हैं, देह और देह की दुनिया से न्यारी और एक बाबा की प्यारी है। रहते संसार में है, लेकिन संसार के कर्षणों प्रभावों से खुद को न्यारा करते जाते। सब कुछ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं। बाबा ने आकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। हम सर्व खजाने संपन्न आत्माएं, इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं हैं। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथ से निकला अनंत तेजोमय प्रकाश हमारे कण कण में फैल गया है। बाबा के सारी शक्तियां हमें भरती जाती और मैं आत्मा सब प्रकार के बोझ बंधनों बातों से मुक्त होती जा रही हूँ, पुरानेपन को छोड़ती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की बैटरी भरती जाती, बैटरी चार्ज हो रही है तो मैं अपने गुणों शक्तियों को यूज करना शुरू कर देती। हम शिव के बच्चे शिव शक्तियां हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली, निडर निर्भय निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते। बाबा कहते तुम बच्चे पहले पहले भक्ति शुरू होती तो एक बाप की पूजा करते, एक ही शिव की पूजा करते, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान उनको ही याद करना है। बाबा कहते दूसरे जो भी सब नीचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं, ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। बाबा कहते परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाबा समझाते हैं हम कैसे नीचे उतरे, हर बात आदि से अंत तक ऊपर से नीचे तक बाबा समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती, अभी हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा कहते इसमें मेहनत है, पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, हमारी कहीं भी क्रिमिनल आई तो नहीं जाती है। बाबा कहते चेक करो कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। हमारी एक दूसरे के प्रति दृष्टि भाई भाई की है। सभी आत्माएं एक पिता के बच्चे एक परिवार के हैं तो कहीं भी कुदृष्टि जा नहीं सकती। बाबा कहते फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते, ब्राह्मणों को हम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हैं। अभी हम बच्चे ही जानते हैं ब्रह्मा की संतान, हम फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जा सकती। पापा कहते अगर किसी की जाती है तो उनको रोकना है कि ये हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है वह बदल कर रूहानी बन जाए। पापा कहते इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं,
उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। बाबा अब तो अमृत वेले अपनी दृष्टि को एक एक आत्मा के प्रति आत्मिक बना लेते, भाई भाई की बना लेते। शुभ कामना शुभ भावना की दृष्टि, पवित्र दृष्टि बना लेते। कहीं पर ना तो कोई इच्छा हो, ना कोई काम की आस वासना हो, और ना कहीं पर भी मोह हो। सब विकारों से मुक्त मैं आत्मा अपनी रूहानी शान में स्थित हूँ। बाबा कहते सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है, वे सत्य बताते हैं। बाबा कहते बाकी सब हैं गपोड़े। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, और सबकी चार्जिंग एक पिता परमात्मा से हो रही। मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है, और सबके सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए सब। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा का बनकर हमने भी सुख गनेरे पाए हैं। बाबा ने आकर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, इस दृष्टि से हमारी सृष्टि बदल गई। हम कहते बाबा हम तो बंधनों में बंधे हुए थे, दो दो आंखों से दिखता है उसमें ही अटके हुए थे। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो सारा चक्कर बुद्धि में आ गया। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। अब हम दो आंखों से दिखने वाली दुनिया को ही नहीं देखते, सारे चक्कर को देखते हैं। तो बुद्धि विशाल दूरांदेशी बन गई है, विशाल बुद्धि बन गए हैं। प्रीत बुद्धि स्वच्छ बुद्धि आत्माएं हैं। हमें समय की भी पहचान है कि ये समय परिवर्तन का है, खुद को परिवर्तन करना है। और पता है ये 5 तत्वों की दुनिया परिवर्तनशील है। ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होनी है। तो जीते जी सब तरफ से मन बुद्धि को समेट लेते, रहते इसी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि को संसार से समेटते जाते। कि जब ये सब है ही परिवर्तनशील खत्म होने वाला, तो इससे दिल क्यों लगाए। दिल लगानी है एक दिलाराम बाप से,
जिसने आकर हमारे दिल को आराम दिया है, जिस जो हमारे लिए अपना पावन धाम छोड़कर आया है। पति दुनिया में पति तन का आधार लिए हम पर इतनी मेहनत करता, कितने प्यार से हमें रोज कहता, मेरे मीठे बच्चे। बाबा ने हम पर क्लेम किया है, वो उसका हमसे प्यार है, हमारे जैसा बनकर आया है। तो हम बाबा के प्यार का रिटर्न खुद को टर्न करके देंगे कि हम बाबा के समान बनकर बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है, ये हमारा घर है। हम यहाँ के रहवासी हैं। हर आत्मा जहाँ अपने अपने सेक्शन में है, करोड़ों आत्माएं हैं। हमारा स्थान बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठते हैं। रूहानी बाबा के सन्मुख हम रूहें आकर बैठी हैं। वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, रहने वाला परम धाम का है, और उसका नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कि वो सदा सदा कल्याणकारी है। वो बेहद का बाप है, वही भगवान है। मनुष्य को कभी बेहद का बाप ईश्वर भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं परमात्मा पिता कैसे सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेते, वो सारी डिटेल हमारी बुद्धि में है। पापा कहते, कई बच्चे पूछते हैं कि हम इनको भगवान क्यों कहते हैं। तो पापा कहते कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। जो भी गर्भ से जन्म लेता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो ना तो जन्म मरण में आता, ना गर्भ से जन्म लेता, ना किसी कर्म बंधन में आता। बाबा कहते सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच उनका नाम है। उनके रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच परम धाम है। बाबा सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं। पापा कहते जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना, हम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हैं। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। हमें बाबा से शक्ति मिलती है। आत्मा उस पिता को याद करती है तो बैटरी चार्ज होती है। जैसे मोटर में बैटरी होती, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बाबा कहते बैटरी में करंट भरी हुई होती, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। यहाँ है बेहद की बात कि हमारी बैटरी तो 5,000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती, एकदम बाबा कहते खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टार्च में डिम हो जाती है। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता। तो बाबा कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए। अब बाप आकर फिर से बैटरी भरते हैं। सिवाय बाबा की आत्मा कभी पवित्र नहीं बन सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, जिनसे योग लगाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी भरती जाती, पावन बनती जाती। तो बाबा कहते बच्चे आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना, कभी विकार की दृष्टि ना जाए, कभी दृष्टि में कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए।
अगर है तो रूहानी सर्जन बाबा को सच बताकर अपनी सर्जरी करानी है, और कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। राख दिल बन सर्विस करनी है, और अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। और बाबा कहते, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले हम महान आत्माएं हैं। बाबा कहते, महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो, एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण बगैर अर्थ ना हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। पापा कहते, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते, अपने समय को सफल करते, समर्थ बनाते, कहीं भी वेस्ट नहीं करते, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनते जाता। बाबा कहते, तुम ही महान आत्माएं बनते हो। मान की इच्छा छोड़ सब मान में टिक जाते, तो मान परछाई के समान हमारे पीछे पीछे आता है। जब खुद को भूल गए तो मान शान बाहर से ढूंढने लगे, भिखारी बन गए। बाबा कहते, जितना परछाई के पीछे भागते हैं, परछाई आगे आगे भागती। हम परछाई की ओर पीठ कर लें तो परछाई पीछे पीछे आती है। ऐसे ही जितना हम हद के मान को छोड़ सब मान में टिकते हैं, तो मान तो परछाई की तरह पीछे पीछे आता। और बाबा कहते, बच्चे कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सपन में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे हमारा काम है विश्व कल्याण करना। ये हमारा ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहते। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। बाबा कहते, जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। हमारा कोई भी समय संकल्प श्वास इधर उधर वेस्ट नहीं हो। जितना सेवा में तत्पर रहते, बाबा कहते, उसका मेवा खुशी मिलती है। कि कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। कि बाबा कहते, सदा खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। यही समा है बाप के खजाने भरकर सबको बांटना। भरते हैं तो अपना भाग्य बनता, बांटते हैं तो भाग्य मल्टीप्लाई हो जाता। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, हमारे संस्कारों में अपने गुण भर दिए। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। जड़ा तना डाल डालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, सुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। पापा सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं।
पापा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। आत्मा रूपी बैटरी शरीर रूपी मोटर को बदलती आई है। मोटर बदलते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, कम हो जाती। ऐसे जब एकदम खत्म होने को आई, तो परमात्मा पिता ने आकर सृष्टि पर हम बच्चों के लिए ये रूहानी यूनिवर्सिटी रची है, जिसमें हम पढ़ाई पढ़ते, बाबा को याद करते, बाबा के वरदानों से सजते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती। हम पतित से पावन बनते हैं। बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, अपनी दृष्टि को सिविल बनाना सिखलाते, हमें सम्मानधारी बनाते हैं। तो सभी आओ, सबको निमंत्रण है। अभी अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की वासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, क्रिमिनल आई का, हद के मान की इच्छा का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन जो हमारे किसी काम का नहीं, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। वो भी 2 युग 2500 साल की, तो अटल अखंड है। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा, महान आत्मा हो, समानधारी आत्मा हो। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू एवरीवन फॉर